ये हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बैनुआ नौरंगिया थाने के थानेदार हर्षवर्धन सिंह। बकरीद के त्यौहार को देखते हुए इन्होंने थाने में पीस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इलाके के मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी शामिल हुए। इसके साथ ही खड्डा एसडीएम ऋषभ पुंडरी और खड्डा सीईओ उमेश चंद्र भी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने और जिस तरह से हर साल कुर्बानी होती है, इस तरह से करने के निर्देश देने के बजाय इलाके के एसओ ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कहा, सिर्फ बकरे की कुर्बानी होगी, भैंस या पाड़े की कुर्बानी नहीं। जब इलाके के मुसलमानों ने यह कहा कि ये आप नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, हर साल हम हमेशा पाड़े और भैंस की कुर्बानी करते चले आ रहे हैं, जबकि गाय और उसकी नस्ल की कुर्बानी पर पाबंदी है और हम इस तरह के जानवर को ना तो पहले कुर्बान करते थे और ना ही अब करेंगे। इस पर एसओ के जरिए साफ साफ कहा गया कि अगर किसी ने भैंस या पाड़े की कुर्बानी की तो उसके साथ साथ 10 और लोगों को जेल भेज दूंगा। करेगा तो 20 को कम के ऊपर मुकदमा लिखेंगे। अच्छा, अगर बड़े की कुर्बानी एक करेंगे। हाँ, कोई करेगा का दर्ज नहीं है। हाँ, किसी अच्छा। का दर्ज नहीं है, रजिस्टर में लिखा ही नहीं। रजिस्टर में अच्छा, क्या बात हुई है, क्या बोले हैं, कौन कौन थे वहाँ पे? अरे हमारा अच्छा। कि हम बोले हैं कि भाई यहाँ हमारे वहाँ बहुत दिनों से हाँ। कहे कि नहीं, कहीं नहीं है, रजिस्टर दिखा रहे थे, कहीं नहीं है। अच्छा। ये गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो समझिए वो फंस जाएगा। उसको वो बोले हैं कि कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा बड़े की। एकदम बड़ी कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी कोई नहीं करेगा, सिर्फ बकरी कुर्बानी करेगा। सब बकरा। ठीक है, ओके। आगे ऊपर से क्या बोले हैं? सोचो, इतने लोग बता रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं? मौलवी तो डरता नहीं है, आप बुज़दिल हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बोलिए ना, क्या कर दीजिए, उल्टा सवाल कर रहे हैं। नहीं, क्या बोले हैं सच साहब? साहब से पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं। क्या बोले हैं सच साहब? नहीं बोलो, या सच साहब क्या बोले हैं? साहब बोले हैं कि सौहार्दपूर्वक वातावरण में आप लोग त्यौहार मनाइए जी। और बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। जी। बड़े जानवर की कुर्बानी बिल्कुल ही नहीं होगी। तो हर साल होती है, आप लोग बोले नहीं है कि हर साल तो कुर्बानी? यहाँ पे कहा गया, फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे होता पास था, लिखित में कोई नहीं कोई है लिखित में कोई अच्छा। चीज़ नहीं। कि हम यहाँ कुर्बानी होता है कि नहीं होता है, ऐसा हमारा रजिस्टर चेक करिए आप लोग, कहीं नहीं है। अगर होता तो हम नहीं रोकते, कभी नहीं हुआ है। क्या बोले हैं? बोले हैं कि बहुत शांतिपूर्वक आप लोग बकरीद मनाइएगा। जी। पर जो बड़े की कुर्बानी वो नहीं करिएगा। बड़े की कुर्बानी क्या अपने यहाँ भैंसी होता है, भैंस की कुर्बानी लोग करते हैं, भैंस और पाड़ा की कुर्बानी लोग करते हैं। आज का जो शासनादेश है उसमें ये है कि बड़े की कुर्बानी नहीं करनी है, हाँ। बकरे की कुर्बानी करनी है। और बकरे की भी कुर्बानी अगर करना है तो पर्दे में करना है, खुली जगह पे आप नहीं करेंगे। भैंस की कुर्बानी का कोई शासनादेश दिखाएं क्या? वो नहीं, मौखिक बोले हैं। मौखिक बोले हैं, ऐसा कोई शासनादेश है क्या? नहीं, अब बताएं उनके पास है कि नहीं है, लेकिन दिखाए तो नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस इलाके में इनका अपना कानून चलता है या फिर कानून इनकी बपौती है। उत्तर प्रदेश सरकार या शासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें भैंस या पाड़े की कुर्बानी पर कोई पाबंदी हो। लेकिन जनाब ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आका योगी आदित्यनाथ को ये दिखाने के लिए कि देखो कि मुसलमानों के ऊपर मैं किस तरह के मजालिम ढाता हूं और किस तरह से मैं अपने इलाके में अपना कानून चलाता हूं, दबाकर रखता हूं मुसलमानों को, ये साबित करने के लिए इन्होंने कानून को ताक में रखकर अपना ही कानून नाफिज कर दिया, ताकि ना तो इनका ट्रांसफर हो, ना ही इनको एसओ के पद से हटाया जाए, बल्कि इनका और प्रमोशन कर दिया जाए। इसके साथ ही इलाके के लोगों ने इस मामले को लेकर जब आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो सबने चुप्पी साध ली। किसी ने भी यह नहीं कहा कि शासन आदेश ऐसा कुछ नहीं है और आप पाड़े या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं।
अब इस फरमान के बाद इलाके के मुसलमान परेशान हैं और आस लगाए बैठे हैं कि मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इनको कोई कानूनी मदद मिलेगी। आला अधिकारियों से बात करने के बाद हर साल की तरह जैसे ये कुर्बानी करते चले आ रहे हैं ऐसे ही ये कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर गरीब मुसलमान हैं और गरीब मुसलमान की यह हैसियत नहीं कि वो बकरे की कुर्बानी करें, बल्कि वो भैंस या पाड़े में अपना हिस्सा कर कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते थे। इस मामले में अपनी बात रखने को कहा था, लेकिन मामला आगे अभी तक नहीं बढ़ पाया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा इलाके के आला अधिकारी, एसओ या और पुलिस अधिकारी मुसलमानों को परेशान करने के लिए, ख़ास तौर से जहां पर मुसलमानों की संख्या कम है या फिर गरीब दबे कुचले मुसलमान हैं, ऐसे इलाकों में इस तरह से ज़बरदस्ती की जा रही है और ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर मुसलमानों को बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि भैंस या पाड़े की कुर्बानी की जा रही हो, बल्कि ये हमेशा से होती चली आ रही है। इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। गाय या उसकी नस्ल के जानवर पर पाबंदी ज़रूर है और उसकी कुर्बानी पूरे देश में कहीं पर भी मुसलमान नहीं करता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस मामले में मुस्लिम तंजीमें, आला अधिकारी और पॉलिटिशियन से संपर्क कर इलाके के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बकरा ईद में सिर्फ एक दिन बचा है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।